हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का एग्ज़ाम बन रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आने वाले शिफ्टों में जो है आपको इससे फ़ायदा मिले। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ और भी, तो वो भी आप देख के जाइए और आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपको पहचानना है, इसमें से कौन सा है। अचरज है, अंधकार है, आँख है या अमी है। तो जल्दी जल्दी आपको जो है यहाँ पे देख लेना है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो तत्सम जो है, अंधकार शब्द जो है ये तत्सम है, और इसका जो है तद्भव रूप जो है अंधेरा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अंधेरा जो है अंधकार का तद्भव रूप है, और अंधकार शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कपूर शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा। कपूर शब्द जो है उसको हम तत्सम में किस तरीके से लिखते हैं, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखते हैं, देखिए कर्पूर, ठीक है, कर्पूर जो है इसका तत्सम रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। 3 आपको तत्सम शब्द दिए हुए और चौथा जो है तद्भव है, तो कौन सा यहाँ पर तद्भव है ये आप लोगों को देखना है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पर 3 जो है हमारा राइट आंसर है। हाथ जो है इसका तत्सम हस्त होता है, मतलब हाथ शब्द जो है वो तद्भव है, और इसका तत्सम जो है हस्त होता है। हस्त जो है यहाँ पर तत्सम हो जाएगा। बाकी मयूर तत्सम है, मुख तत्सम है, और हस्त जो है तत्सम है, ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा। अट्टालिका जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा। तो अट्टालिका को जो है हम अटारी कहते हैं, ठीक है, अटारी कहते हैं अट्टालिका को, अटारी। तो अटारी जो है ये अट्टालिका का तत्सम रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म गलत है। मतलब 3 सही दिए हुए और जो एक चौथा गलत है, कौन सा भी, तो कौन सा गलत है आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखिए, दूध को हम दूध लिखते हैं, ये बिल्कुल सही है। घृत को हम घी लिखते हैं, पत्र को पत्ता लिखते हैं, लेकिन आम को हम अमरूद नहीं लिखते। तो आम्र का तद्भव जो है आम होता है, तो इस तरीके से ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, या फिर अनेकों श्री कृष्ण के नाम है। तो कौन सा वाक्य आपको शुद्ध नज़र आ रहा है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, और इस वाक्य में देखिए कहाँ पर गलती है, ये भी आप लोगों को बताया गया है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये इस तरीके से सही हो जाएगा। अनेक स्वयं में बहुवचन है, अनेकों लिखना अशुद्ध है, ठीक है। इस तरीके से 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, इसमें शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए हमारा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं आपके दर्शनों को आया हूँ, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, या फिर मुझे आपका दर्शन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ठीक है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में पहले से ही शुद्ध है, दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। ये इसका स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, हमारे पास बहुत कम समय है, उसने हाथ जोड़ा, ठंडी हवा चल रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं बहुत सारे। तो
तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा यहाँ पर क जो है राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घोर नहीं यहाँ पर आएगा, ये घोर गलत दिया हुआ है। तो ये देखिए इसका विश्लेषण हम देखते हैं नीचे। ऑप्शन नंबर के हमारा राइट आंसर है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है जो ये गलत है। इसका शुद्ध रूप जो है साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। तो घोर का प्रयोग अब नहीं करते, घनिष्ठ का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, वह भारी भरकम भीड़ जमा थी वाक्य में क्या अशुद्धि है? मतलब इस वाक्य में कुछ अशुद्धि है, वो आपको पहचानना है। तो लिंग संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, या अधिक पदत्व या फिर संबंधी अशुद्धि, या फिर कारक संबंधी अशुद्धि है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिक पदत्व संबंधी अशुद्धि है। तो देखिए विश्लेषण देखते हैं नीचे। भीड़ के लिए भारी का प्रयोग होता है, भारी भरकम का नहीं। तो भीड़ के लिए जो है हम भारी का प्रयोग करते हैं, भारी भरकम की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम भारी भी बोलते तो वाक्य एकदम शुद्ध लगता, भरकम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर भरकम का क्यों प्रयोग किया, ये एग्जामिनर का कहना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, गाय का यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, या फिर शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो सही आंसर आपको जो है बताना है। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। यहाँ पे देखिए बी हमारा राइट आंसर है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, भाग 3 हमारी शब्दावली, जिसमें पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, अनल किसका पर्यायवाची है? अनल का पर्यायवाची कौन सा है आप लोगों को बताना है। वायु, अग्नि, जल या फिर आकाश। तो अनल हम किसे कहते हैं? तो अनल जो है हम अग्नि को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनिल वायु का होता है और अनल अग्नि का होता है। अनिल आपको पूछा जाए तो अनिल जो है वायु यानी हवा का होता है, और अनल जो है अग्नि का होता है। प्रश्न क्रमांक 12, स्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? स्थावर के लिए हम विलोम शब्द कौन सा प्रयोग करते हैं? तो स्थावर के लिए जो है हम जंगम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जंगम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मतलब अंगूठा दिखाना इस मुहावरे का अर्थ आप लोगों को बताना है। मदद करने से साफ मना करना, चिढ़ाना, वीरता दिखाना, या फिर अंगूठे पर चोट लगाना। तो मदद करने से या फिर मदद करने से साफ मना करना, या फिर साफ मना करना भी अंगूठा दिखाने का मतलब होता है। तो मदद करने से साफ मना या फिर साफ मना भी आपको एग्जाम में पूछ लिए, तो आपको साफ मना भी आपको करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। अल्पज्ञ तो हम उसे कहते हैं जिसको कम ज्ञान हो, उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं। ठीक है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक है, विद्वान नहीं, अज्ञानी नहीं। अज्ञानी तो वो होता है जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, तिमिर शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो तिमिर का विलोम शब्द कौन सा होता है? तिमिर को जो है हम प्रकाश को कहते हैं। ठीक है, सॉरी तिमिर हम अंधकार को कहते हैं, तो इसका विलोम जो है प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तिमिर यानी अंधकार होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। प्रकाश या फिर आलोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 है हमारा, पत्राचार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो 4 भाग में हम जो है यहाँ पे पत्राचार से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सरकारी प्रश्नों में सामान्यतः किस पुरुष पर्सन को किस शैली का प्रयोग किया जाता है? यानी सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस पुरुष की शैली का प्रयोग किया जाता है? यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी सरकारी पत्र होते हैं उनमें हम अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। अन्य पुरुष में वे सरकारी पत्र तटस्थ और औपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अर्ध सरकारी पत्र यानी डेमी ऑफिशियल लेटर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। डेमी ऑफिशियल लेटर, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, किसे कहते हैं? तो डेमी ऑफिशियल लेटर जो है अर्ध सरकारी पत्र, इसका हिंदी में मतलब होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जब किसी को नौकरी से निकालना हो, या फिर जब किसी मामले में व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना हो,
या शीघ्र करनी हो, या फिर सामान्य सूचना देने के लिए, या फिर केवल जनता को सूचित करने के लिए। तो अर्ध सरकारी पत्र हम कब लिखते हैं, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। जब किसी मामले में व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करना हो या शीघ्रता करनी हो, तब हम जो है अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, कार्यालय आदेश यानी ऑफिस ऑर्डर किसके लिए जारी किया जाता है। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाला जाता है, आप लोगों को बताना है। आम जनता के लिए, बाहरी विभागों के लिए, कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के आंतरिक अनुशासन और सूचना के लिए, या फिर विदेशी सरकार के लिए। तो कार्यालय आदेश आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कार्यालय के आदेश जो है कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के आंतरिक अनुशासन एवं सूचना के लिए निकाला जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किसी सरकारी पत्र या ज्ञापन के नीचे बाईं ओर किसका नाम और पता लिखा जाता है। सरकारी पत्र में आपको पूछा गया है। तो सरकारी पत्र में हम सेवा में प्राप्तकर्ता का नाम लिखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन का प्रावधान कहाँ किया जाता है। अधिसूचना का प्रावधान कहाँ किया जाता है। तो अधिसूचना का प्रावधान हम सरकारी गजट यानी राजपत्र में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नीचे कुछ विश्लेषण आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो भी आपको देख के जाना है। तो सरकारी गजट राजपत्र में इसका प्रयोग करते हैं। अभी आपको तत्सम और तद्भव किस तरीके से पहचानना है आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो तत्सम तद्भव जो है इस तरीके से हम पहचानते हैं, ठीक है। श ये क्षत्रिय वाला, या फिर त्र, या फिर ज्ञ, या फिर रू वाले अक्षर जो है तत्सम होते हैं। तो तत्सम में कौन कौन से वर्ड आते हैं, इतने वर्ड जो है तत्सम में आते हैं, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। और जो बाकी के जो है इनसे अलग जो है वो तद्भव में आते हैं। तो ये थोड़ी सी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो है कंप्लीट 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट जो क्लास है वो ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। तो देखने के लिए आपको जो चैनल को सब्सक्राइब कर